ट्रंप ने बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर टैरिफ लगाकर। अब ये एहसान कौन सा है, कैसे किया और आगे जाके भारत को और मोदी जी को पर्सनली फायदा कैसे होने वाला है। वो मोदी का जब नाम ले रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही कमाल जबरदस्त मोदी बात करें, टेरिफिक मैन। तो उन्होंने कहा है नॉट ओनली टेरिफिक मैन, उन्होंने कहा वेरी टेरिफिक मैन मोदी। और मोदी जी ने एक बड़ी भारी बड़ा प्यारा सा बयान दिया, मैं पर्सनली कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, पर ट्रम्प की ये बात नहीं मानूंगा। मैं अनाज अमेरिका से नहीं लूंगा, मैं दूध अमेरिका से नहीं लूंगा। बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक मसाइल हल करने नहीं बल्कि अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। अब क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आ सकता है? ये तो अल्लाह जानता है। मोदी जी के वर्ड्स बड़े सुनने वाले हैं। उन्होंने ये वर्ड बोला कि भाई मैं कुछ भी कर दूंगा, पर्सनली ह्यूज प्राइस पे करने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसानों और दूध वालों के जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मुझे पर्सनली बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी, तो मैं वो चुकाने के लिए तैयार हूं। और भारत का अगर मान लो टैरिफ लगने के कारण जो सामान अमेरिका नहीं जा पाएगा वो चीन चला जाएगा। अमेरिका की पॉपुलेशन से तो कई गुना ज्यादा चीन की है। उसके बाद क्या है, अगर वर्ल्ड -1 जिसकी थ्योरी चल रही है, अगर उसके ऊपर देखा जाए तो ये सामान अफ्रीका बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर और कैपेसिटी बढ़ रही है। आप वहां भेज सकते हैं, लैटिन अमेरिका भेज सकते हैं, आप ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में भेज सकते हैं, और चाइना आपके लिए एक नया मार्केट खुल रहा है। ओके, चाइना छोटी छोटी चीजों को छोड़ के हाई एंड चीजों में आ रही है, मतलब सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स में आ रहा है, एआई में आ रहा है। तो वो जो बाकी सारा सामान है, दूध, दही, मक्खन, मिश्री, अनाज, आलू, प्याज, बैंगन, इनका मार्केट खुल गया है ना वहाँ पे। आप फिशरीज, ठीक है, फिशरीज दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स, सी फूड अपना वो खुद लेके आ रहे हैं। आप सी फूड एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बट बाकी सारी चीजें आप आराम से एक्सपोर्ट कर ले जाएंगे। तो जो आपको यूएस मंजरी जी सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें करेक्शन में दे दूँ कि मैं खुद चाइना में बैठा हूँ। यहाँ पर फिशेस की भी कमी है, इसलिए इनको ग्वादर चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर सारे फिशिंग करके वो सारा सामान ये वहाँ ले जाते हैं। यहाँ पर फिशिंग की उसकी भी कमी है, इसलिए ये साउथ चाइना सी में, कभी पैसिफिक ओशन में ये चोरी करने जाते हैं वहाँ पर फिशिंग की अपने कुछ। हाँ, ये जाते रहते हैं। तो इसलिए जो हमारी फिशरीज है वो भी चाइना आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर वाकई में फिशेस की कमी है और हमारे पास तो कोई कमी नहीं है। वैसे भी हमारा जो वो है कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर जो बताया गया था वो 11,000 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है। ऑलरेडी 3,500 किलोमीटर इंक्रीज हो चुका है जी। जो है भारत को नया मार्केट मिल गया, चाइना। अच्छा, चाइना को हमने क्या कहा कि 20% तक अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप उनका पैसा वैसे भी आ रहा है हमारे पास, और उनके जो एक्सपोर्ट करेंगे उससे भी आएगा। हाँ, हाई एंड हमें टेक्नोलॉजी में उनके साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है। जहाँ पर वो अच्छे हैं उसको मानना पड़ेगा कि वो अच्छा है, ठीक है। और दो देशों की मित्रता होती है, वैसे भी अगर पड़ोसी हैं तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ अमेरिका आउट करके इंडिया को आपने क्या किया, भारत, रशिया, चाइना, BRC का ये जो तिगड़ी है ना, ये बना करके आपने पूरा विश्व में एक ऐसा पोल क्रिएट कर दिया है जिसका सानी अगले 50 वर्षों में नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, वैसे नहीं है, भारत की आर्मी से कम स्ट्रॉन्ग है चाइना, लेकिन वर्ल्ड को देखते हुए चाइनीज आर्मी इज अ स्ट्रॉन्ग वन। और रशियंस का और भारतीयों का लड़ने में कोई भी मुकाबला नहीं है। ऐसी मतलब स्कीम निकाल के लड़ते ना। रशिया का एक ऑपरेशन यूक्रेन में था, 15 किलोमीटर डक करके लोग गए हैं, 15 किलोमीटर पाइपलाइन में आधे झुक करके गए हैं और यूक्रेन के अंदर जा करके वो किया है। तो ये बल आपको अमेरिकी सैनिकों में, इन सब में नहीं मिलेगा। अब जो आप कर रहे हैं वो ये जो पोल बन जाएगा, ये आपका अफ्रीका भी बचा ले जाएगा, ये आपका मिडिल ईस्ट भी बचा ले जाएगा, ये आपके डॉलर को भी चुनौती दे देगा, और ये वर्ल्ड में हर जगह आपको स्टैब्लिश कर। देखिए, अफ्रीका से 2 देश बाहर हो रहे हैं, एक अमेरिका और एक चाइना। रशिया और भारत अपने ग्राउंड को रशिया अपने ग्राउंड को होल्ड कर रहा है और भारत इनको रिप्लेस करता जा रहा है। थैंक्स टू शांति सेना
जो एक ज़माने में हमारे लिए टैक्स पेयर्स बर्डन थी, एंड थैंक्स टू मोदीनॉमिक्स जो अब हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू है। ओके, अब आपके पास क्या हो रहा है, जितना ये भारत के का विरोध कर रहे हैं घोषित तौर पे ट्रम्प और अमेरिका वाले, उसका नतीजा क्या है? अफ्रीका भी भारत की ओर सिंपथाइज करके आ कि भी हमको भी अमेरिका से दुख है, तकलीफ है, आपको भी अमेरिका से दुख है, तकलीफ है। हमारे यहाँ भी चाइना ने काफी कुछ गलत किया है, आपके यहाँ भी चाइना ने गलत किया है। सो द विक्टिम ब्रदरहुड टाइप की जो हमने एक बॉन्डिंग बना ली है, देन वी आर टीचिंग देम हाउ टू कम आउट ऑफ दिस एंड टेक ओवर देयर ओन कंट्री, रूल देयर ओन कंट्री फॉर देमसेल्फ। ये बहुत सुंदर चीज है। तो अब आपके पास जो कह रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, इनकी कोई कम अर्थ नहीं होगी। और तो और चाइना की एक स्पेशलिटी थी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जिसके कारण वो यूरोप में बहुत अच्छा पेनिट्रेट कर रहा था। तो अब यूरोप में चाइना के ऊपर टैक्स लग गया और आपकी व्हीकल्स इस दिसंबर से वहां जाने लगेंगी। तो आपके लिए इतनी विंडो खुल रही है कि वो लोग जो कह रहे हैं कि 50% टैरिफ लग जाने से भारत में तो रिसेशन कुछ एक दो तो रिसेशन भी ला रहे हैं। मतलब आप जीडीपी कम कर देते तो मुझे समझ में आ जाता, दो चार लोग तो रिसेशन, तबाही, इस तक की बात कर रहे हैं। मतलब आई टेल यू, वो कहते ना ग्लूम्स एजेंट्स, दे आर रियली ग्लूम्स मंजू एजेंट्स। मंजू जी, एक चीज़ समझने वाली है जो हम बार बार बोलते हैं, हमने बहुत शोज करे हैं कि जियो पॉलिटिक्स जो दिखता है वो होता नहीं है। एक जर्मन न्यूज़पेपर ने ये खबर पब्लिश करी कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कई बारी कॉल मिलाने की कोशिश की और उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन हर बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो कॉल है वो लेने से साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद पूरे दुनिया भर में ये चर्चा का विषय बन गया कि किस तरह से एक सुपर पावर देश का जो प्रेसिडेंट है उसकी कॉल नहीं उठा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और इससे पता चलता है कि भारत कितना ज़्यादा इस वक्त डिसअपॉइंटेड है अमेरिका से, खासकर प्रेसिडेंट ट्रम्प से। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि भारत इस समय इस पोजीशन पर है कि वो जो भी निर्णय लेगा उस पर खड़ा रह सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत के बल पर। और मिनिस्टर मोदी ने ये कॉल इसलिए भी नहीं ली क्योंकि पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की वाइस प्रेसिडेंट JD वांस से बात हुई थी और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी बात हुई थी, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये दावा करना शुरू कर दिया और लगभग 3 दर्जन बार वो अब तक ये बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उनके कहने पर सीज फायर हुआ। और इस चीज़ का खंडन भारतीय सरकार कई बारी कर चुकी है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए और इस वजह से इस तरह के झूठे दावे करने से भी वो नहीं बच रहे हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक कॉशन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वापस से प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात करी गई तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ भी उलूल जुलूल दावा ठोक देंगे। और क्योंकि पूरी दुनिया भर की मीडिया अमेरिकन प्रेसिडेंट को काफ़ी तवज्जो देती है, इसलिए फिर से कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल होगा और एग्जॉस्टिंग भी होगा भारतीय सरकार के लिए। इसलिए सबसे अच्छी पॉलिसी यही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात ही ना की जाए।